जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त दैनिक भास्कर की टीम जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। मेरा नाम है वैभव पल्लीटकर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सुनील मौर्य और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी हस्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। सर, आपका दैनिक भास्कर पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। तय समय पर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आपका असेसमेंट था टाइम पे इलेक्शन होंगे? मैं तो हर वक्त कहता था कि इलेक्शन होंगे। हमारे कई लोगों में उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन होगा। मैं कहता था आप गलतफहमी से निकल आइए, इलेक्शन होगा, और मैं सही साबित हुआ कि इलेक्शन हो रहा है। आर्टिकल 370 अगर आप सरकार में आते हैं, इसको रीइंस्टेट करने के लिए कैसे काम करेंगे? फिर से हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में हमें फिर से इसके बारे में, क्योंकि हम पॉलिटिकली इसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस जजमेंट से पहले भी 2 जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने साबित कर दिया था कि 370 धारा जो है वो परमानेंट है। आपका अलायंस है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का जो 370 पर एक तरह से उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। वो क्या सोचते हैं वो उनकी बात है, ये तो हमारा मुद्दा है, रियासत का मुद्दा है। इस समय यहाँ पर पिछले 7 सालों से गवर्नर और एलजी की सरकार चल रही है एक तरीके से। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे ये सरकार चला रहे हैं? पहले तो मुझे अफसोस है जो दिल्ली की हुकूमत है। कभी भी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। पहली दफा यूनियन टेरिटरीज स्टेट को बनाया गया है। इनका जो मकसद था वो पूरा नहीं होगा। इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो तो यहाँ पे वाइसरॉय है। महाराज जो होते थे जमीन आसमान के मालिक, वो मालिक मगर ये पता नहीं चलता कि एक दिन उसको अपने गाँव में भी जाना होगा। उस खुदा के सामने क्या कहेगा? क्या उसने यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया? तो जाइए सेक्रेटेरिएट में देखिए कितने यहाँ पे हमारे अफसर हैं जो इस रियासत के हैं, वो जम्मू के हों या कश्मीर के हों। देखिए एसएसपीज और डीसीज कितने हैं। यहाँ तक कि अब चपरासी भी बाहर से आ रहा है। तो हम लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो सर एलजी के पावर भी बढ़ा दिए गए हैं। ये जो है इसके खिलाफ लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। इन्हें कोई हक नहीं है। ये रियासत यहाँ के लोगों की रियासत है, ये मालिक नहीं है। मालिक यहाँ के लोग हैं और अगर ये समझते हैं इसको चला सकेंगे तो गलतफहमी में है। इंडिया गठबंधन जो है पार्लियामेंट में के सारे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ लड़ेंगे। स्टेट हुड वापस करनी पड़ेगी। कब तक रहेंगे ये राज करते हुए दिल्ली में? एक दिन तो इनका राज भी गिर जाएगा। अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया, भाग गए ना, इनका भी अंत आएगा। जमात इस्लामी और हुर्रियत के कुछ नेता हैं जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं। हुर्रियत के एक नेता ने पीडीपी भी ज्वाइन की है, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। अगर वो पाकिस्तान का नारा छोड़ दें और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का नारा छोड़ दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। मगर क्या उन्होंने छोड़ा है? उनका सारा तो पाकिस्तान से चलता है। उनके नेता तो पाकिस्तान में बैठे हैं। ये दिल कैसे बदला? क्या हुआ? ये आपको अमित शाह साहब से पूछना चाहिए, जिन लोगों ने यहाँ से जहाज अगवा किया था और वो 3 वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। आज उसी का नतीजा ये देख रहे हैं कि आज फिर से आतंकवाद शुरू है। उसके पीछे वही लोग हैं जिनके खिलाफ मैं था। आज भी मैं इनके खिलाफ। ये दिल्ली वालों को दिखता नहीं। लगाए पाकिस्तानियों के साथ गले। कश्मीर में पिछले दिनों टारगेटेड किलिंग्स देखी माइनॉरिटीज़ की, यहाँ के लोगों की भी। उसके बाद अब हमने जम्मू में एक आतंकी गतिविधियों का एक सिलसिला देखा। अगर आप सरकार में आते हैं तो ये जो खौफ का माहौल है, टारगेट किलिंग और जम्मू में खासतौर पर आतंकी वारदातें और हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं लगातार, इसको लेकर आप क्या रणनीति अपनाएंगे? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है, वहाँ मिलिट्री है, BSF है। ये इनका काम है इनको रोकना। लोकल सपोर्ट के बिना ये गतिविधियां नहीं हो सकती। मुझे ये बताइए जी, ये जो अमित शाह साहब हैं, ये तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे ना जब 370 हटाया गया कि 370 जिम्मेवार है आतंकवाद के। आज तो 370 5-7 साल नहीं है।